नया प्रोडक्ट हमने अभी मीडिया ब्रांड में लॉन्च किया है, लेकिन एज सच प्रोडक्ट तो आई थिंक 2 साल से चल रहा है और 2 साल से स्टेबल होने के बाद अभी बड़े स्केल पे जाने के हम लोग सोच रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप समझ लीजिए कि इंटरैक्टिव टच पैनल इसको बोलते हैं। इसको ये भी बोलते हैं टच इंटरैक्टिव इंटेलिजेंट पैनल। अब टच भी है, इंटेलिजेंट भी है, ये दोनों वर्ड ध्यान रखिए। टच है क्योंकि इसमें टच फीचर दिया हुआ है इन एडिशन टू टीवी। हाँ, पहले वैसे भी कमर्शियल डिस्प्लेज में टच आ रहा था और इसको एडिशनल क्या फीचर दे दिया है, इंटेलिजेंट बना दिया है। इंटेलिजेंट बनने का रीज़न ये है कि अभी आप देखो कहीं भी जाओ, दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉमन है, एंड्रॉयड या एप्पल मोबाइल के लिए और विंडोज़ पीसी के लिए। अब ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही डिवाइस में नहीं मिल रहे थे आज तक कोई भी। अगर आप मोबाइल यूज़ करो, टीवी यूज़ करो, उसमें भी आपको एंड्रॉयड ही मिलेगा। मोबाइल यूज़ करो, एंड्रॉयड एप्पल मिलेगा, लेकिन विंडोज़ उसमें नहीं मिल रहा था, या विंडोज़ जो यूज़ कर रहे हैं उनको एंड्रॉयड नहीं मिल रहा था। तो इसमें फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इसमें दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के? जैसे लोग जानते हैं एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड फेमस क्यों है आज? एंड्रॉयड सब लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख एप्लीकेशंस हैं। तो 2 लाख एप्लीकेशन की वजह से उससे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी आ रहे हैं लेकिन वो जा भी रहे क्योंकि उसके पास उतने एप्लीकेशंस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भी मोबाइल में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसके पास एप्लीकेशंस नहीं थे उतने। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की अपनी स्ट्रेंथ पीसी में है। अब पीसी में देखा जाए तो उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों को इकट्ठा किया हुआ इसमें है। पीसी का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है इसमें। तो अभी ये इस करने से ये वजह से क्या हो रहा है अभी कि जो 5 डिवाइसेस थे उसको रिप्लेस ये एक डिवाइस कर रहा था, जैसे 6 इन 1 बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले प्रोजेक्टर यूज होता था, अब प्रोजेक्टर को रिप्लेस करने के लिए स्क्रीन में आता है। प्रोजेक्टर में 4K रिजोल्यूशन बहुत रेयरली आते हैं और आते हैं तो बहुत महंगे आते हैं। इसमें आपको स्क्रीन मिल रहा है जिसमें 4K रिजोल्यूशन, तो आप कोई भी वीडियो 4K में रन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप जिसको ज़्यादा थ्रो करोगे डिस्टेंस, उसके उतने कलर फेड हो जाते हैं, रिजोल्यूशन कम होता है, कलर फेड होते हैं और उसका बल्ब का लाइफ भी कंपैरेटिवली कम है। ऑफकोर्स उसमें भी अभी LED बल्ब्स आ गए हैं, उसका लाइफ बढ़ी है, लेकिन एज सच प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी जा रही है अभी क्योंकि ये रिप्लेस कर रही है, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया प्रोजेक्टर जाके इसके जगह पे ये आ गया। आपको लैपटॉप अलग से लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर ही पीसी आ गया है। उसके बाद आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं क्योंकि एंड्रॉयड भी इसके अंदर आ गया। तो ऐसे इसके एडवांटेजेस बहुत है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब इसमें कुछ फीचर्स टच देने की वजह से पॉपुलर होने लगे, जैसे राइटिंग का फीचर। राइटिंग का फीचर डालने से क्या हो गया कि जो व्हाइट बोर्ड पहले यूज़ होते थे, अभी देखिए आप, पहले तो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड होते थे जिसमें पेन यूज़ होता था, नॉर्मल पेन लेके ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड आ गया जिसमें क्या हो गया था कि लिखो और उसको स्टोर करो। उसमें लेकिन ग्राफिक रन नहीं कर सकते थे, वीडियो रन नहीं कर सकते थे। इसमें ये नेक्स्ट स्टेज आ गया। तो ये सबसे पहले ये मार्केट क्या कर रहा है, प्रोजेक्टर को रिप्लेस कर रहा है। व्हाइट बोर्ड जिन्होंने लगाया उनको रिप्लेस कर रहा है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव। प्लस IPD मोस्टली स्कूल्स में गए, ट्रेनिंग रूम में गए और कॉन्फ्रेंस रूम्स में गए। टीचिंग में एडवांटेज बेसिकली आप समझ सकते हो क्या है, राइटिंग का है, आपके एप्लीकेशंस भी है, आपका एजुकेशन सॉफ्टवेयर भी है, उसमें टूल्स भी है, वेरियस टूल्स है। इसको ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड शेप्स दिए हुए हैं। और ये छोड़ के हमने और एक एडिशनल सॉफ्टवेयर दिया है जो एजुकेशन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, वो भी हम लोग अभी इसमें फ्री में देना शुरू कर दिया है। तो इसके अभी एक्चुअल एप्लीकेशंस में जाएंगे तो बहुत सारे एडवांटेजेस। राइटिंग में जाओ तो राइटिंग में इरेजिंग ईजी हो गया है, आप इरेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, पेज ऐड कर सकते हो, उसको साइड में ले सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे
वैसे वैसे उसके एडवांटेजेस बढ़ते जाते हैं। सेम स्क्रीन में आपने कैमरा लगा दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस यूज़ कर दिया, तो ये लगा हुआ है तो जैसे कैमरा दिखा देंगे। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे यूज़ करके, बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसको यूज़ करें, नॉट नेसेसरली कि हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में यूज़ करें, ट्रेनिंग में यूज़ करें, एजुकेशन में यूज़ करें, लेकिन आज के टाइम में एजुकेशन में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो दूसरी बात उसकी है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कन्वर्जन रेशो भी ज़्यादा है। आज हमारे पास 10 कस्टमर आते हैं तो उसमें से 10 आईएफपीडी लेने के लिए ही आते हैं, 100% लेते हैं आईएफपीडी। हमारा हो सकता है उसमें से 8 ही लोग, 2 हमारे दूसरे वजह से चले जाते हैं, उनकी पेमेंट टर्म्स नहीं जमती है या डिलीवरी टर्म्स नहीं जमती है, इस वजह से जाते हैं, लेकिन कन्वर्जन अच्छा है। तो ये सब न्यू प्रोडक्ट के एडवांटेजेस है। इसके शेप्स भी वेरियस है, साइजेस भी 55 इंच से लेके 98 इंच तक है। 58 से 98 साइज का मतलब ये हो गया कि जो बड़े स्क्रीन में भी 4K रेजोल्यूशन हम दे सकते हैं। 98 बहुत पॉपुलर हो रहा है, 85 पॉपुलर हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज 65 सबसे ज़्यादा चलने वाली स्कूल में। तो ये प्रोडक्ट का डेमो अभी दिखा देंगे राज अभी बता देंगे डिटेल्स, तो आप ध्यान से देख लो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राज, और ये जो आपके सामने यहाँ पे है ये विनियर का इंटरेक्टिव पैनल है 75 इंच का। इसमें 4 साइज आता है, जैसे 55 आता है, 55, 65, 75 एंड 85, 98 वगैरह है। तो साइजेस अवेलेबल है इसमें। इसमें बेनिफिट क्या है, ये 6-in-1 डिवाइस है। 6-in-1 बोले तो इसमें देखो, सबसे फर्स्ट यहाँ पे एंड्रॉयड के सारे ऐप्स मिल जाते हैं आपको। प्ले स्टोर आ गया, आपके सारे एजुकेशन रिलेटेड जितने ऐप्स हैं वो यहाँ पे आ गए। तो एंड्रॉयड हो गया एक, मतलब टैबलेट हो गया। दूसरा आपका जो प्रोजेक्टर है उसको आप नहीं यूज़ करेंगे तो उसके बदले भी इसको रिप्लेस करके इंटरेक्टिव पैनल यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर का भी काम करता है। थर्ड थिंग, ये टीवी का भी काम करता है, क्योंकि टीवी के भी सारे फीचर इसमें बिल्ट इन दिए गए। जो टीवी में HDMI, VGA वगैरह, उपरांत HDMI वगैरह सारे पोर्ट, मल्टीपल USB वगैरह, टीवी के भी सारे फीचर बिल्ट इन दिए गए। तो ये 6-in-1 डिवाइस है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन आता है, वो भी इसके साथ अंदर ही आता है। तो एक्सटर्नल डिवाइस लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सर ने कवर कर दिए कि इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है किसके टफन ग्लास, एंटी ग्लेयर ग्लास टफन आता है, ये कस्टमर आप बता सकते हैं। रेगुलर टीवी में ये नहीं आता है। सेकेंड थिंग, इसमें व्हाइट बोर्ड आता है या ब्लैक बोर्ड, आप जो कहते हैं व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो ये आता है। इसमें राइटिंग बहुत इजी होता है, आप फिंगर से भी कर सकते हैं या पेन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। राइटिंग के साथ साथ इरेज करना भी बहुत आसान है। जैसे नॉर्मली आप अपने बोर्ड पे करते हैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, तो बोर्ड के जैसे ही राइटिंग इरेज करना बहुत ही आसान है। लेकिन बोर्ड में आपको एक व्हाइट चौक आता है, दूसरा कलर नहीं आता है। यहाँ पे मल्टीपल कलर ऑप्शन है। बैकग्राउंड का भी कलर ऑप्शन है। बैकग्राउंड आपको कौन सा चाहिए वो भी आप रख सकते हैं। फ्रंट में आपका पेन का कलर कौन सा चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन का साइज कितना चाहिए ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे बताया कि इरेज करना तो बहुत आसान है। सेकंड थिंग, इसमें स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे व्हाइट बोर्ड या आपका स्कूल एजुकेशन में वगैरह यूज होता है, उसमें लिमिट होता है, उसके बाद उसको इरेज करना पड़ता है, तो उसका लाइफ नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा है कि ये जैसे मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, यहाँ पे सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, ऐसा लिमिटेड 99 पेज यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे हर चीज़ को इरेज करने की जरूरत नहीं, मैं सेव कर सकता हूँ। तो यार देखिए रिकॉल कर सकते हैं आप फर्स्ट पेज। ये तो हुआ कि आप पेज ऐड कर सकते हैं, आपको हर बार इरेज करने की जरूरत नहीं है। समझो टीचर को अगर या स्टूडेंट को ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसे सेव करते हुए रख सकता हूँ। सेव का ऑप्शन सेव कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ईमेल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप, वेब वगैरह सब आप यूज करके इसको शेयर कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज कितना है सर? इसका 1 TB का हार्ड डिस्क है इसमें, जो विंडोज में। ओके। हाँ, एंड्रॉइड में 16 GB का आता है। और एक्सपेंडेबल? एक्सपेंडेबल इसमें पेनड्राइव लगा के तो आप 1 TB तक इसको एंड्रॉइड को खींच सकते हैं। ओके। और जो विंडोज है, विंडोज में आप चाहिए जो चाहिए आपका रिक्वायरमेंट 4 TB, 2 TB, आपको जो चाहिए रिक्वायरमेंट का ग्राफिक कार्ड चाहिए, अभी वो भी बता देता हूँ। ओके। वो भी हम उसमें एडिशनल करके दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी वहाँ पे वही सेम है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपकी होती है, वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो ये था आपका एंड्रॉयड का जैसे मैंने बताया ये वाइट बोर्ड। सेकेंड है स्क्रीन कास्ट। स्क्रीन कास्ट ये अपना रेगुलर टीवी वाला कास्ट नहीं है। टीवी में जैसे होता है वैसे तो सिमिलर मोबाइल कास्ट तो होते ही है, वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ ये डिवाइस आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये डिवाइस अगर आप लैपटॉप में लगाते हैं या कोई गेस्ट आता है जिसको लैपटॉप पे कुछ एक्सप्लेन करना है तो HDMI केबल से लगा सकते हैं, या फिर ये डिवाइस है यहाँ पे आपको प्लग करना है और बटन दबाना है, यहाँ पे जस्ट सिंगल टच से आपका लैपटॉप मिरर हो जाता है। ये इसमें बेनिफिट है, इसे स्क्रीन मिरर कहते हैं। लेकिन इसमें वाईफाई कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली पासवर्ड रीसेट आएगी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और ये डिवाइस आपको इतना बेनिफिट देगा कि ये सिंगल टच से आपका लैपटॉप मिरर हो जाता है। वो LED के साथ ही प्रोवाइड करेगी कंपनी? हाँ, इसका भी एडिशनल इसका कॉस्ट जो है वो आपको बता देंगे। ये एक्सटर्नल डिवाइस ना, समझ गया। हाँ, तो एक्सेसरी में आता है, सॉफ्टवेयर बिल्ट इन है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा OPS, जो विंडोज बताया था। अभी तो एंड्रॉयड पे चल रहा था, अभी ये विंडोज पे स्विच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज स्टार्ट हो गया। तो विंडोज 10 प्रो आता है इसके अंदर, इसमें भी ये कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आपको पूरे दिखा रही हूँ। i5 प्रोसेसर है, 4GB रैम और 1TB के हार्ड डिस्क, इसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। इसको भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो i7 कर सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं और हार्ड डिस्क वगैरह आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज के सारे एप्लीकेशन जो आपके लैपटॉप में थे वो सारे चल जाएंगे, मतलब ऑटोकैड हुआ, कोई ग्राफिक्स का हुआ या कोई डेमो वगैरह हुआ, वो भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट है लेकिन उसमें हमने इसमें नहीं लगाया हुआ, उसका एडिशनली आप ग्राफिक कार्ड भी अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वेबकैम। अभी जो हम लोग विंडोज दे रहे हैं, OPS जो दे रहे हैं, इसमें i5 दे रहे हैं, 4GB दे रहे हैं, 1TB दे रहे हैं। लेकिन 4GB एक्सपांडेबल अप टू 16GB है, ओके, और 1TB एक्सपांडेबल अप टू 4TB है। तो ये उसके अंदर प्रोविजन है, जैसे मांगोगे वैसे हम चेंज करके दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली कोई PC में भी देते हैं। ये हर एक चीज़ एडिशनल है। स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं आज के डेट में वो i5 4GB 256GB, कुछ लोग 512 मांगते हैं, कुछ लोग 1TB मांगते हैं। तो हमने अभी स्टैंडर्ड रखा है 4GB 1TB, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक एंड्रॉयड की मेमोरी की बात है, जो हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं एंड्रॉयड 9 में, इसमें एंड्रॉयड 9 वर्जन है और 11 भी आ रहा है। बराबर। 9 में 3GB 32GB, लेकिन 11 में आएगा 4GB 32GB तो अभी वो जो 11 आएगा आएगा। एंड्रॉयड 11 अभी हो सकता है 1 महीने में आ जाएगा। तो फिर वो अगर समझो उसके पहले अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर स्कूल में या कहीं पे ये प्रोडक्ट लिया है और अगर समझो उसको 9 में से अभी 11 में वो गया है, तो अपडेशन नहीं हो पाएगा? नहीं, अपग्रेडेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके हार्डवेयर के लिमिटेशन, समझ गए? उसमें मेन बोर्ड है, चिपसेट अलग है, तो वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। तो फिर एक टाइम आ जाएगा सर जब अपना जैसे 9 है 11 है, तो जुने एप्लीकेशंस जो है या नए एप्लीकेशंस जो आ रहे हैं वो शायद वो एंड्रॉयड सिस्टम अगर उसको एडजस्ट नहीं कर पावे या उसके अंदर वो चल नहीं पावे, वो टाइम पे क्या करेंगे सर? क्योंकि आज समझो फॉर एग्जांपल मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ कहीं पे अगर समझो कि स्कूल्स वगैरह में दी है, बराबर है, तो वो एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है सर कि वो अपडेशन आते जाता है। तो समझो किसी ने 9 वाला ले लिया, व्हाटएवर जिसका जो भी अमाउंट रहेगा उसने स्पेंड किया, तो हो सकता है कि उसको 11 आने के बाद वो टेक्निकल आप कुछ उनको करके दे पावे, भले एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, लेकिन अपडेशन हो पावे वो चीज़ का या नहीं हो पावे? नॉर्मली एजुकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये 7 के आगे सब कॉमन है। ओके, तो जो 7 में चल रहा है 8 में चलेगा, 9 में चलेगा, 11 में चलेगा। तो बिल्टी होता है, रिवर्स भी होता है, अगर 7 यूज होता है। आप जो बोल रहे हो ना, ये प्रॉब्लम मोस्टली यूट्यूब के वर्जन्स में आता है। यूट्यूब या OTT ऐप में आता है, OTT वाले ऐप में गड़बड़ होता है। वो क्या कर लेते हैं, 11 के लिए अलग से एक ऐप बना लेते हैं। बराबर। अब तो वो इसने डाउनलोड किया है 11 में और कोशिश कर रहे हैं 9 में भी सेम एप्लीकेशन चलेगा, तो नहीं होगा।
9 का एप्लीकेशन 9 में चलेगा, 11 का लेवल एप्लीकेशन तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है सर, मैं ये क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि अभी नंबर 4K वेबकैम 120 डिग्री का वाइड एंगल व्यू है, देख सकते हैं व्यू को, देख सकते हैं आप हर एक चीज को कवर कर रहा है। ये ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्नाइज भी करता है, अगर यहाँ पे सिंगल पर्सन होगा ना तो उसको सिंगल को ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं कि पूरा वाइड दिखाएगा। सिंगल पर्सन का होगा तो ऑटोमेटिक फोकस कर देगा सिंगल पर्सन पे। ये इसमें बहुत सारे बेनिफिट इसमें भी है। प्लस आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपके नॉर्मल टीवी या किसी भी दूसरे डिवाइस में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, वो होता है एनोटेशन का। मतलब आप कहीं पे भी हो एनोटेशन वगैरह आप कर सकते हैं। जब आप PDF खोलोगे या PPT खोलोगे या एक्सेल खोलोगे, जो भी खोलोगे, उसमें अगर एनोटेशन करना है, कोई वीडियो चल रहा है समझो यहाँ पे 4K वीडियो, तो उसको रोक के आप लाइव टीवी पे भी कर सकते हो। ये चीज़ आपके टीवी में पॉसिबल नहीं है कि एनोटेशन करना, और एनोटेशन करने के बाद आपको सेव करने का ऑप्शन तो मिलता ही सेव नो। तो ये एक्सटर्नल है 4K साउंड बार विद वेबकैम, ये भी एक एडिशनल एक्सेसरी है। दूसरा ये ट्रॉली, ये एक एक्सेसरी में आता है। ट्रॉली, अगर ट्रॉली पे आपको चाहिए टीवी या पैनल लगाना है या फिर आप वॉल माउंट करना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रॉली का भी ऑप्शन अवेलेबल है, OPS का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शनल और उसके प्राइसिंग वेरी करते हैं, डिपेंड अपॉन आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर। और कुछ ट्रॉली अब आ जाते हैं एसेसरीज में। नॉर्मली एप्लीकेशंस में एक ये ट्रॉली स्टैंड मांगेंगे। ये ट्रॉली स्टैंड इसलिए लगेगा क्योंकि इसका वेट नॉर्मल टीवी से ज़्यादा है। नॉर्मल टीवी का वेट इसलिए क्योंकि उसका मेटल बॉडी है, इसमें तो प्लास्टिक आ गई है, उसमें लिमिटेड मेटल यूज होता है, प्लास्टिक ज़्यादातर प्लास्टिक। तो इसके लिए एक ट्रॉली स्टैंड है जो ऑप्शनल है। OPS ऑप्शनल है, इसको विंडोज़ लेना है तो नहीं लेना है। तीसरा स्पीकर होते हैं, बहुत सारे आपको भी इंक्वायरी आएगी कि क्लासरूम बड़ा है तो इसका साउंड लिमिटेड 15 के 2 है या 20 वाट्स के 2 स्पीकर है, तो 40 वाट शायद इनफ नहीं होगा। तो उसके लिए आपने एक साउंड बार बनाया है, साउंड बार इसको कर सकते हैं एडिशनल। फिर आते हैं एक डॉक्यूमेंट रीडर। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारे नोट्स जो लाए वो हमको दिखा दें, वो कैसे दिखा दें? आइदर उनको PDF बना के लेके आना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा, या एक डॉक्यूमेंट रीडर उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट और डायरेक्टली स्क्रीन कैमरा। ये स्टैंडर्ड है, ये एक साउंड बार है, ऊपर भी कैमरा लगा। अब तो IPD ऐसे भी आ गए, ऊपर भी कैमरा लगाते हैं, नीचे भी कैमरा। तो एक्सेसरीज में ये आते हैं डॉक्यूमेंट रीडर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रख दो, रीडर यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर, जो भी पेपर है, बुक है, A4 साइज, हाँ ये यहाँ पे रखो और प्रेजेंट हो जाएगा। अगर फ्लिप करोगे वैसे यहाँ पे भी, तो ये एक एक्सेसरी है। अब इसका हाँ ये सब है एक्सेसरीज, सब एडिशनल चार्जेबल, सब एडिशनल एक्सेसरीज जो बोले हमने वो ऑप्शनल है, और नेचुरली वो चार्जेबल अलग से ही, कुछ स्टैंडर्ड उसमें आएंगे। अब इसका नेक्स्ट साइड आ जाती है कि हर एक का अपना अपना सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर है जो हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं, जैसे राइटिंग सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर बिल्ट इन आ जाएगा, कनेक्ट सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर बिल्ट इन आ जाएगा। हाँ यस यस यस, तो बैठ के भी इसमें और एक जो है वो सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर हम लोग उसके साथ बिल्ट इन दे रहे हैं वो उसकी कुछ वैल्यू डिसाइड करेंगे। जैसे कि राइटिंग का सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, राइटिंग का टूल्स में हमने कुछ टूल्स दिए हुए ऑटोमेटिकली, जैसे 3D इमेजेस दिए हुए, कलर फिलिंग दिया हुआ है, इरेजिंग के टूल्स दिए हुए हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन दिए हुए है जो उसके अंदर बिल्ट इन है, ये है कनेक्ट के सॉफ्टवेयर। कनेक्शन अभी आपको क्रिटिकल है, मोबाइल भी आपको कनेक्ट करना है, लैपटॉप भी कनेक्ट करना है, या और कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना है तो उसका भी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। थर्ड जो कॉमनली आपसे मांगेंगे वो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी लेक्चर दे रहे हो उसको रिकॉर्ड करने की भी फीचर होना चाहिए। तो ये 3 फीचर हम दे रहे हैं। उसके बाद हमने एक खुद सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है इजी लर्न। इजी लर्न सॉफ्टवेयर है कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए। तो कोई स्कूल आपके पास आता है और बोलता है सॉफ्टवेयर भी चाहिए मुझे कंप्लीट, तो वो भी अवेलेबल है।
इजी लर्न में जाके वो देख सकते हैं। इजी लर्न में कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट आने के बाद स्कूल में उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाएगा। हर एक स्टूडेंट को अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा, उसमें डे 1 से जब तक वो है उस तक का पूरा रिकॉर्ड उसका वो यूज़र नेम पासवर्ड में उसको मिल सकता है। अब स्टूडेंट को देके यूज़र नेम पासवर्ड काम नहीं बनेगा, टीचर भी चाहेगा अपना अपना यूज़र नेम पासवर्ड हो, क्योंकि उसको उसके अपने कंटेंट देखने। पेरेंट चाहेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को नहीं पता हो लेकिन उनको पता हो, तो पेरेंट्स के लिए यूज़र नेम पासवर्ड होगा। और उसके बाद इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो ओनर है उनकी रिक्वायरमेंट और अलग होती है, ये इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल्स क्या है, कमर्शियल्स क्या है, तो उनके यूज़र नेम अलग है। तो यूज़र नेम एक इंस्टीट्यूट के हेड का है, प्रिंसिपल का है जो टीचर को कंट्रोल करेंगे, टीचर है जो कंटेंट को कंट्रोल करेंगे, पेरेंट्स है जो बच्चों का प्रोग्रेस देखेंगे, और स्टूडेंट है जो अपना एक्चुअल प्रोग्रेस देखेंगे। ये कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट मॉड्यूल, उसमें हर एक की रिक्वायरमेंट देख के बने हुए। अब ये सॉफ्टवेयर का हम लोग एक ही पार्ट इसके अंदर फ्री में लगा के देंगे, वो भी 3 साल के लिए हमारे वारंटी पीरियड में। उसमें बेसिकली हम जो देंगे वो कंटेंट डिलीवरी का देंगे, टीचर का मॉड्यूल उसके अंदर बिल्ट इन देंगे। टीचर अपनी कंटेंट डाल सकता है, टीचर अपनी कंटेंट ऐड कर सकता है, उसका शेड्यूलिंग कर सकता है, कौन से स्टूडेंट को क्या देना है, ये वो देख ले, यूज करे। उसके बाद उनको बाकी मॉड्यूल में इंटरेस्ट है तो हम लोग से कांटेक्ट करें, ऑलवेज ऐड हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो फ्री दे रहे हैं उसका मेंटेनेंस चार्ज 3 साल के लिए इंक्लूडेड है, लेकिन जो एडिशनल मांगेंगे उसकी कॉस्ट एडिशनल होगी। और ये कॉस्ट कॉस्ट के मेथड्स भी 2 है। एजुकेशन स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरा सॉफ्टवेयर खरीद के उनके स्टूडेंट्स को दे दे, फ्री में दे दे, या हर एक स्टूडेंट का लॉगिन के ऊपर हमको पैसा दे दे, तो पूरा सॉफ्टवेयर की देने की जरूरत नहीं। समझो स्टूडेंट उनके पास 1000 है तो हम बोलेंगे कि भाई पर स्टूडेंट हमको पर ईयर इतना पैसा दे, उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए, तो जितने मॉड्यूल चाहिए वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। तो जैसे सॉफ्टवेयर में कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो तो उसमें ऐसे ही है। आज CCTV का भी सॉफ्टवेयर हम लेते हैं तो क्या बोलते हैं 25 कैमरा तक फ्री है, उसके आगे आपको लगाना है तो हम लोग से कॉस्ट लेंगे, लाइसेंस की कॉस्ट होगी। इसमें हमने कंटेंट दिया है जो टीचर को मेनली यूज़ होना है, उसके आगे जो है उसके आगे उनको पैसा भर के लेना होगा। वो पैसा ऐसे कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, तो रीजनेबल पैसा है, वही पैसे लगाने होंगे। लेकिन ये फैसिलिटी है, जिनके पास ऐसे इंक्वायरी आएगी सॉफ्टवेयर की वो हमको कांटेक्ट करें, क्योंकि उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की डिटेल देनी पड़ेगी, वो हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को दे सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर पार्ट प्लस हार्डवेयर पार्ट, और सॉफ्टवेयर में यूनिकनेस है तो आपको कंपटीशन भी कम हो जाती है। सॉफ्टवेयर आप हमारा यूज़ करोगे तो हमारे जैसा सॉफ्टवेयर देने वाले बहुत कम मिलेंगे कंपनी से, तो आपको कस्टमर को क्या बोलेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये वो यूज़ कर सकते हैं आप। और ये हम एडिशनल दे रहे हैं, कुछ कंपनीज दे रही है लेकिन इससे कम दे रही है। तो पार्ट 1 हार्डवेयर हो गया, पार्ट 2 सॉफ्टवेयर हो गया। अब जस्ट पोटेंशियल क्या है ये प्रोडक्ट्स की, और जैसे फॉर एग्जांपल हम महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में अलोन 55,000 गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। आज 55,000 में हार्डली 1000 स्कूल्स है जिसके अंदर ये लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो 54,000 में से 53,000 ये पोटेंशियल कस्टमर्स है। 53,000 स्कूल्स है, हर एक स्कूल में रूम ज़्यादा होते हैं, हर एक रूम में ये प्रोडक्ट लगने जैसी चीज़ है। तो आप इमेजिन कीजिए महाराष्ट्र में ये पोटेंशियल है तो ऑल ओवर इंडिया कितनी पोटेंशियल, और इसकी ग्रोथ भी कितनी फास्ट है। तो आप जैसे ये स्कूल में है वैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में है, ट्रेनिंग रूम में है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसके एडवांटेजेस बहुत है। तो आप इस पे फोकस कीजिए, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और इसमें कंपटीशन भी आज के डेट में बहुत कम है, तो मार्जिन्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो ये है, इसके बाद जिसको क्वेश्चन होंगे वो पूछ सकते हैं। साउंड जो दे रहे हैं वो 15 वाट के 2 दे रहे,
11 में 20 वॉट के 2 रहेंगे। साउंड दिखाएंगे, अभी साउंड क्वालिटी दिखाएंगे। उससे पहले फ्यू पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा मैं इजी लर्न के बारे में। तो इजी लर्न जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, जैसे मैंने बताया, अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज या स्कूल इसे अगर लेता है अपने पूरा इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसमें बेनिफिट होता है कि जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको पूरे टीचर और अपने स्टूडेंट्स उनके पूरे बैच का प्रोग्रेस देखने को एट द सेम टाइम एक ही कंप्यूटर पे उनको दिख सकता है कि मेरे 5th स्टैंडर्ड में ए डिवीजन में कितने स्टूडेंट आज प्रेजेंट है और कितने स्टूडेंट में लास्ट एग्जाम में कितना ग्रोथ किया है और टीचर का भी प्रोग्रेस कैसा है और स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसा है। तो ये प्रिंसिपल पूरा क्लियर कर सकता है। सेकेंड थिंग है कि यहाँ पे आपको पेमेंट का भी बिल्ट इन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स जो है पेमेंट या पेरेंट्स पेमेंट जो करेंगे वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं अपने स्कूल को, और उसका भी इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये भी एक बेस्ट पार्ट है। सेकेंड है टीचर के लिए कि टीचर को हर बार नोटबुक्स वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं होती। इसके इजी लर्न में बिल्ट इन सारे नोटबुक्स आते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, जो भी इसका, तो सारे इंस्टीट्यूट के सारे बुक्स अपडेटेड ऑलरेडी है इसमें, जो सबको एक्सेसिबल होते हैं और वो भी फ्री है। उसके साथ में जो टीचर है वो जो अपना एग्ज़ाम पेपर वगैरह क्रिएट करता है, तो उसका टीचर का लुकआउट होता है, वो क्रिएट करेगा और स्टूडेंट को एक्सेस देगा कि वो पेपर को सॉल्व करे। और स्टूडेंट के एक्सेस से जो होता है कि पेपर सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए उसके लिए भी 2-वे ऑथेंटिकेशन ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट को। ऐसा नहीं कि समझोगे कोई स्टूडेंट है उसका एग्जाम मैं नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वहाँ पे रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है कि पेपर कौन सॉल्व कर रहा है। अगर मेरा फेस यहाँ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन से पेपर सॉल्व होगा। उसके बाद जो पेपर जनरेट होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एक QR कोड होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, कि अगर ये रिजल्ट आया है या जो सर्टिफिकेट आया है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो QR कोड स्कैन करते ही वो ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट पे लैंड होगा और वेबसाइट पे उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाई देगा। मतलब उसमें भी कोई कुछ कर नहीं सकते हम लोग, वो भी बेनिफिट है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे अगर मेरा स्टूडेंट है, उन डिटेल्स तो बहुत सारी है, तो बहुत सारा वास्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें अभी बताने जाएंगे तो हाँ, उसी में चले जाएंगे। हाँ, तो बिल्ट इन नोट है, उसको हम डिटेल में फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। ये सर कैसा रहता है कि काउंटर से नहीं होगा, ये सब चीज़ों के लिए कैसा होता है, एक बंदा सब जगह पे ऑफिस या स्कूल में जाके वहाँ पे डेमो देके वो एक्चुअली आपका रोल इंटरेस्ट क्रिएट करने तक है। इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद हमारी सॉफ्टवेयर टीम उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेगी, पैसा है कि काउंटर के हिसाब से वो नहीं, क्योंकि इसको ऐसे ही ले जा सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर का है, वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डेमो देते हैं और उनका चलते रहते हैं फिर। लेकिन आपको बताने का इतना ही पर्पस था कि ये सब अवेलेबल है, तो आप उसको बता सकते हैं कस्टमर को कि ये अवेलेबल है। उसके बाद इंटरेस्ट है कस्टमर को ये सब में, तो उसको हम लोग, हमारी सॉफ्टवेयर टीम आपको हेल्प करेगी उसको क्लोजिंग करने में। तो ये बेसिकली IFPD की डिटेल्स थी। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे डिटेल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअल में डेमो दोगे तो उसमें पता चल जाएगी। तो और कोई क्वेश्चंस है IFPD के बारे में तो अभी पूछ सकते हैं, या बाद में भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये था IFPD का डेमो। जो चल रहा है उसके लिए डेटा अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। मोस्टली ग्राफिक्स वाले जो लोग हैं, ग्राफिक्स जो चलाते हैं, उनको रैम बड़ी लगती है, क्योंकि ग्राफिक्स वो पहले रेंडर रैम में करते हैं और रैम से फिर प्रोसेसिंग करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करती है, जो डेटा रेगुलर लगता है उसको रैम में लेके आना। वो सब मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन रैम सिंपल लैंग्वेज में रैम मेमोरी इज़ फास्टर मेमोरी, कॉस्टली मेमोरी, वेयर रेगुलर जो डेटा लगता है वो उसके अंदर स्टोर करते हैं। रोम वो डेटा है जिसमें अंदर आपका जो डेटा आपको स्टोर करना है फॉर रीयूज़, इवन आफ्टर पावर जाने के बाद भी वो डेटा आपके पास अवेलेबल है। वैसे उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़, बेसिक डिफरेंस तो यही है। तो जो हम इसमें दे रहे हैं ये 3GB रैम है, 3GB रैम है, 32GB रोम एंड्रॉयड के अंदर, और इसके अंदर जो रोम, तो आपका जो डेटा है, आपको सब जो मूवी कोई देखना है तो मूवी आप नेचुरली रोम में रखोगे, उसमें से कुछ पार्ट आपका रैम में आएगा और प्ले होते रहेगा, तो आपको वो कंटिन्यूस लगेगा।
तो जैसे हम कैश मेमोरी यूट्यूब में भी बोलते हैं ना, कैशिंग कैशिंग कैशिंग, ROM is nothing but flash memory बोल सकते हैं। ROM इज नथिंग बट स्टोरेज मेमोरी बेसिकली, जैसे हार्ड डिस्क है वैसे ही ROM, बट अभी वो SSD हो गई, सॉलिड स्टेट मेमोरी हो गई, पहले से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो है। और पीसी में तो हम लोग जैसे चाहिए 4 GB 8 GB 16 GB 1 TB SSD दे सकते हैं, हार्ड डिस्क दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 GB आ रही है या क्या? बाय डिफ़ॉल्ट 3 GB आती है, और जो एंड्रॉयड बेस्ड मेमोरी है वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो मेन बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी फिक्स की हुई है, लेकिन जो OPS में दिया हुआ है वो आप जैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हैं। उसमें स्लॉट दिए हुए स्लॉट में आपको चेंज करना। और इसमें भी फिर रैम में डिटेल में जाओगे तो DDR3 है, DDR4 है, वो फास्टर तो कोई डिटेल में जाएगा तो देखेगा मेमोरी DDR3 है या 4 है, क्योंकि सिंपली लोग बोलेंगे कि इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है यार, 8 GB की प्राइस इतनी दे रही, लेकिन वो DDR3 होगा तो सस्ते में। सिंपल है कि आप CPU भी देखोगे, वर्जन कौन सा है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट है, जनरेशन कौन सा है। और 8 जनरेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 4th जनरेशन लोगे तो बहुत कम है, लेकिन जनरली लोग बोलेंगे कि i5 CPU है, तो उससे नहीं पता चलेगा। तो i5 में नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कौन सा जनरेशन है उसमें। 4th जनरेशन है सस्ता आएगा, 8th जनरेशन महंगा आएगा, 10th जनरेशन और महंगा आएगा। तो ये हर एक चीज़ डिपेंड होती है फिर कस्टमर क्या चाहते हैं। डायरेक्टर सतीश मोलासी सर, राजीव वर्मा सर और CEO जयंत पाध्याय सर मौजूद हैं, जो अभी इवेंट में हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़े लेट हैं, मैं राजीव वर्मा सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इवेंट की शुरुआत करें। थैंक यू। विनिया की तो ओर से और फ्यूचर टेक की ओर से मैं सभी डीलर दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस डीलर मीट में। जैसे कि ये भी राजीव ही है, मैं भी राजीव हूँ, तो जैसे कि जेपी के राजीव ने कहा कि हम लोग लेट हो गए शुरुआत करने में, ये हमारा आई थिंक पेटेंट डायलॉग है हर डीलर मीट का। हर डीलर मीट पे आप टाइम कुछ भी लिखिए, 6 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, शुरू करने का टाइम 8:30 से 9 के बीच ही होता है। तो एनीवे, आप सबको देख करके और आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। लास्ट हम लोग जो वेस्टर्न सबर्ब्स की हमने मीट करी थी वो प्री कोविड थी, जब हमने फैक्ट्री मीट के साथ हम लोग डीलर मीट हमने रिजॉर्ट में किया था विसावा में। उसके बाद मुलाकात आज, मतलब इस फोरम पे हम लोग आज मिल रहे हैं। कोविड के पीरियड में काफ़ी लोगों ने मतलब इस तरीके के इवेंट्स किए ही नहीं थे, और अभी हम लोग पिछले में भी एक महीने से हमारी जो मीट्स चालू है, तो उसमें हम लोग ये फील करते हैं कि लोगों को बाहर निकलने का और लोगों से मिलने का जो मौका मिलता है, उसमें इंटरैक्शन का और नए प्रोडक्ट को समझने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो आज हमने आपके लिए एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसमें कि कंपनी के जो हमारे प्लान्स हैं, हेलो, तो उसके बारे में हम लोग आपको ब्रीफली बताएंगे। और इसके अलावा जो विनिया की लेगेसी है, इसके ऊपर भी हमने एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाया है। तो ये ब्रीफ सिनॉप्सिस है, इसमें अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मार्केट सिनेरियो, आवर स्ट्रेटेजी फॉर विनिया ब्रांड, मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर ब्रांड प्रमोशन, फॉर सेल्स प्रमोशन एंड सक्सेस स्टोरीज, इसके बारे में हमने एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन बनाया है। बट वो मेरे ख्याल से इस वक्त वो पूरा प्रेजेंटेशन हम नहीं कर पाएंगे, बट उसके जो भी सेलिएंट फीचर्स है, आई विल टेक यू थ्रू दैट।
Next. So this is about us manufacturing, जो हम लोग पहले देवू में करते थे, अभी विनिया में करेंगे और कर रहे हैं रादर। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस वो हम लोग फ्यूचर टेक में करते हैं। ये हमारी कोर मैनेजमेंट टीम है, जिसमें से हम लोग 3 इस फोरम पे आज प्रेजेंट हैं। जो विजन है, दैट इज टू केटर द ग्रोइंग एलईडी टीवी एंड अप्लायंसेस मार्केट इन इंडिया। ऑफ कोर्स द मिशन इज टू एस्टैब्लिश विनिया ब्रांड LED TVs and appliances in India, and our objective is to increase the market share for Vinia brand. This is briefly about us. The company got incorporated in 1999, and we have a turnover of 127 CR currently, and we have a manpower of 125 plus. With a skilled manpower, जिसमें कि we consider engineers and managers, that is about 35 plus. And the activities include manufacturing, which is one of the strengths that we have. And our manufacturing unit is at Bhiwandi. तो हमारे strengths क्या है? We have a well-experienced management team. And well-experienced management team in this business of consumer electronics and appliances. So, with over 150 man-years of experience. Plus the board members, as you know, we are all from the consumer durable industry. We have a state-of-the-art manufacturing facility, plus we have the locational advantage also, being in Bhiwandi. We also have the advantage of having skilled and experienced manpower available. मतलब मुंबई में इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो that is also an advantage and strength for us. And most importantly, we have a centralized CRM support available for our after-sales service. And we of course have the expertise of handling sales and marketing and service on an all India basis. Now, current product line, what we are focusing on in Vinia brand is LED TVs, and the sizes range from 24 inches to 85 inches. अभी आपने इसके अलावा we are also going to introduce 98 inches, 110 inches also. और IFPD के बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी ब्रीफली प्रेजेंटेशन देख ही लिया है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, तो उसके ऊपर भी हमारा काफ़ी फोकस है अभी। Now this is what we have projected for the current financial year. हमारा projected turnover for this year is 200 crores, for which we will be focusing mainly on the ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो मैं स्पेसिफिकली इसीलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज टुडे आर फोकसिंग ऑन ऑनलाइन और इन लार्ज फॉर्मेट रिटेल। मतलब फर्स्ट गो फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इज ऑनलाइन एंड लार्ज फॉर्मेट रिटेल। नाउ ऑब्वियसली द बिजनेस वॉल्यूम is very high when you compare with the conventional network versus large format and online put together. When I say very high volume, because from lesser number of partners or lesser number of selling points, we are able to get much higher volume, particularly in large format. And online sales also, you do not have to have a very large, we do not require a very large team as such, sales team and organization structure for that, because अभी बहुत सारी specialized
कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है जो आपका लॉजिस्टिक्स कर देगी, जो बाकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपके लिए रेडीमेड बना के दे देगी। बट उसमें ये है कि जो कन्वेंशनल रिटेल आउटलेट्स है उनको हमेशा एक थ्रेट होता है। सेम ब्रांड जब आपके पास मल्टीपल चैनल्स मतलब लार्ज फॉर्मेट ऑनलाइन और अपना जो कन्वेंशनल नेटवर्क है, इस पे जब मिलता है तो यू आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर मार्जिन्स। तो जब हमने पहले देवू ब्रांड लॉन्च किया था फ्यूचरटेक से, तब हमने ये स्टडी किया था और हमने एज अ स्ट्रेटेजी, एज अ सेल्स स्ट्रेटेजी, वी टुक अ वेरी डिफिकल्ट रूट और लॉन्गर रूट, रादर आई वोंट कॉल इट रियली डिफिकल्ट बट लॉन्गर रूट, जिसमें कि हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग कन्वेंशनल रिटेल आउटलेट्स, कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू काम करेंगे। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वी हैव टू रीच आउट टू मोर नंबर ऑफ पीपल, वी हैव टू कन्विंस मोर नंबर ऑफ पीपल, वी हैव टू ऑल्सो कम्युनिकेट एंड क्रिएट ट्रस्ट दैट व्हाट वी मीन, व्हाट वी टॉक इज व्हाट वी मीन। और पिछले 3-4 सालों में हमारे साथ जितने रिटेलर्स जुड़े हैं डायरेक्टली और थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे हैव रियलाइज्ड कि हमने जो कुछ बोला था पहले, जो कुछ कमिटमेंट्स दिए थे, वो हमने फुलफिल किए। और मेरे सर्वे के हिसाब से, मेरे इंटरेक्शन से जो मुझे पता लगता है कि डीलर्स आर हैप्पी इन डीलिंग विद अस इन द ब्रांड्स दैट वी ब्रिंग इन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दिस इज वन ऑफ द important reasons, because that gives you more margins, it protects your margins. इसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विस की बात है, इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड हमने बहुत इसके ऊपर फोकस किया था। we had to strive hard, we had to really work hard to ensure that our service reaches each and every customer. जो कॉल सेंटर है, हमारी जो टीम है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उसकी वजह से डेफिनेटली हमारा जो गुडविल है विद द कस्टमर्स एंड ऑफ कोर्स विद द डीलर्स आल्सो, दैट आल्सो रियली शॉट अप. So going by these two strengths that we have created and shown over the last few years, after the takeover of Daewoo Electronics by Vinya Electronics, when Vinya Electronics decided कि अभी उनको Vinya brand में LED TVs करने हैं, so this is where it started that we have to launch Vinya brand LED TVs even in India. So we started this journey again and we have come back with the best of models that are available in the LED TV market, starting from 24 till now, till it is going to be like 110 inches plus interactive flat panel. So ये जो हमारी रेंज है, इसमें we are offering the best of features which is comparable to any other brand in the marketplace. और आप लोगों को जैसे पहले भी बेनिफिट मिलता था कि एक वैल्यू फॉर मनी कोरियन ब्रांड को प्रमोट करने में vis-a-vis the other two leading Korean brands in the market, namely LG and Samsung, तो उसके सामने जो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को दे सकते हैं, साथ में आप अपना मार्जिन increase कर सकते हैं by selling these products, and we take care of the product quality, we take care of the features, the value which is being offered to the customer through the product, and also the after sale service. So मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो अभी तक हमको सपोर्ट देते आए हैं वो फ्यूचर में भी विनिया ब्रांड में कंटिन्यू करेंगे, और रादर आपका जो सपोर्ट है वो और बढ़े, ये मेरी उम्मीद है। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज में बाकी अप्लायंसेस भी हैं, बट
फर्स्ट ईयर के प्लान में अभी अप्लायंसेस आर नॉट देयर, लार्ज अप्लायंसेस. These are the products which will follow depending upon how things work out in terms of the local manufacturing, etc. क्लाउड टीवी का फीचर के ऊपर हमने थोड़ा हाईलाइट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अपने कस्टमर्स को मिलते हैं. विथ वन क्लिक दे कैन रियली गेट लॉट ऑफ कंटेंट लाइक फ्री मूवीज, मोस्ट ऑफ द एप्स जो है जो उनको चाहिए होते हैं वो वन टच में ही मिल जाते हैं. तो विच इज़ व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, और वो हमने हमारे प्रोडक्ट में दे दिए हैं. इसके अलावा अगर आप कंपेयर करोगे हमारी ब्राइटनेस जो टीवीज़ में हैं कंपेयर टू एनी अदर मेजर ब्रांड्स, इट इज़ एट पार विद ऑल द मेजर ब्रांड्स. और अगर आप दूसरी ब्रांड्स जो बी लेवल की ब्रांड्स से कंपेयर करोगे तो वी आर मच बेटर. इंटरैक्टिव पैनल के बारे में तो मैं अभी और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी उसका डेमो देख लिया है. तो ये जो मैंने आपको अभी ब्रांड के बारे में, पोजीशनिंग के बारे में जो ब्रीफली बताया था वो यही है कि प्रीमियम सेगमेंट में सोनी, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक अभी प्रेजेंट है. एक कैटेगरी में विनिया को हमने पोजीशन किया है, जहां हमारी जो कंपटीशन है वो व्यू, टीसीएल, बीपीएल, हायर, सैनसुई जैसे ब्रांड्स के साथ है. और इसके लिए जो भी प्राइस पॉइंट्स पे ये ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं उनसे कंपैरेबल प्राइस पॉइंट्स पे हम लोग भी ऑपरेट करेंगे. मतलब मेजरली मोस्ट ऑफ दी मॉडल्स में हमारी प्राइसिंग जो होगी वो कंपैरेबल होगी. एक आध मॉडल में कभी ऊपर नीचे होता है तो, बट मेजरली वी विल बी कंपेयरिंग विद दीज ब्रांड्स. और ये ब्रीफली हमने जो एक्टिविटीज की थी पहले देवू ब्रांड में, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं. वी ऑल्सो हैव अ ब्रांड शॉप for Devu currently in Lavington Road, which will of course will get converted to Vinia very soon. और ये हमने जो लॉन्च किया था पहले का फॉर द ब्रांड, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं. तो सिमिलर एक्टिविटीज हम लोग विनिया ब्रांड में भी प्लान करेंगे. टू स्टार्ट विथ हम लोगों ने डीलर मीट के लिए स्पेशली कुछ अच्छी स्कीम बनाई है और उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा. इट्स अ डबल डील, यहाँ पे उसका बैनर भी लगा हुआ है. तो scheme actually is in two parts. First part or one part of it is a display scheme, जिसमें कि 6 different models अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर 1 unit of 32 smart frameless with voice remote वाला जो हमारा मॉडल है SLP, वो हम आपको फ्री देते हैं. 6 models, any of the 6 models, any different 6 different models. मतलब अगर आपने इसमें प्राइस लिस्ट में अगर आप देखोगे, आपको सेल्स टीम के लोग सर्कुलेट करेंगे, तो अगर आप इसमें देखोगे तो 24 के 2 मॉडल्स हैं, 34 के 5 मॉडल्स हैं, 40 के हैं, 43 के हैं. तो एनी ऑफ द 6 डिफरेंट मॉडल्स 1 यूनिट यू हैव टू बाय एंड यू विल गेट 1 32-inch स्मार्ट टीवी फ्री, द हाई एंड टीवी. सेकेंड पार्ट है, अगर आप 12 यूनिट्स परचेस करते हैं तो आपको 3 नाइट 4 डे का गोवा ट्रिप फ्री मिलता है. दिस इज अदर देन दी डिस्प्ले. एंड एडिशनली इफ यू बाय 24 यूनिट्स, दैट इज 6 ऑफ डिस्प्ले इज सेपरेट. उसके अलावा अगर आप 24 यूनिट्स
एनी मिक्स मॉडल, एक मॉडल में भी ले सकते हैं और या जो भी मॉडल आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24 यूनिट्स अगर आप लेते हैं तो वी आर ऑफरिंग फुकेट ट्रिप 4 नाइट 5 डे, सो विच इज कंसिडर्ड टू बी अ फुली लोडेड फुकेट ट्रिप। इसमें कुछ क्वेरीज भी आई थी, जैसे हमारी कल एक डीलर मीट थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमको कि फुकेट के बदले पटाया कर दो, फॉर रीजंस विच आई वुड नॉट लाइक टू इलैबोरेट अभी राइट नाउ, बट उनकी पसंद पटाया की थी, तो हमने कहा ठीक है। तो जो भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका फीडबैक अगर आएगा कि भाई सारे लोगों को पटाया जाना है तो हम लोग पटाया कर देंगे, वो दैट इज़ नॉट एन इश्यू। इसके अलावा एक और क्वेरी थी, क्योंकि कल ही हमारी मीट हुई वसई में, तो एक और क्वेरी ऐसी थी कि अगर हम लोग डिस्प्ले का 6 यूनिट ना करते हुए स्ट्रेट अवे 12 यूनिट लेते हैं तो वी विल गेट गोवा ट्रिप और नॉट? तो यस, यू विल गेट गोवा ट्रिप। ओनली थिंग इज 6 यूनिट्स के ऊपर जो 1 FOC था वो नहीं मिलेगा, उसके बदले में स्ट्रेट अवे आपको 12 यूनिट पे गोवा ट्रिप हो जाएगी और 24 यूनिट्स पे फुकेट ट्रिप हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो वन क्लैरिफिकेशन आई वांट टू गिव वेरी बिफोर हैंड इटसेल्फ, क्योंकि कल की मीट में ये क्वेरीज आई थी। तो शायद आप तक ये फॉर्म्स पहुंच गए होंगे अभी, तो आप देख लीजिए मॉडल मिक्स क्या है, मॉडल्स कौन से हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 32 में ही 5 मॉडल्स हैं। Assembly line. The facility covers a total area of around 36,000 square feet. Being part of this industry from past 20 years, we have set our priorities right, which is quality. This factory has installed capacity to assemble 3 lakh LED TVs per annum currently, which will be enhanced gradually to 5 lakh units. Currently, this facility is being used for manufacturing LED TVs and electrical appliances. Currently, it manufactures 10 variants from 22 inches to 84 inches 4K Ultra HD LED TV. Company provides the value for money to customers. Prices are 25 to 30% lower than the international brands and with the same global technology and quality. We are in consumer electronics from 1989. We were the first to introduce FM radio, induction cooker, home theater in the Indian market. This factory has installed capacity to assemble 3 lakh LED TVs per annum currently, which will be enhanced gradually to 5 lakh units. The manufacturing unit has clean room to assemble CKD components of LED TV panels. It has 2 automated production lines used for manufacturing of LED panels and LED TV. The current production line supports production from 17 inches to 84 inches LED TV. We are a leading manufacturer of LED TVs. We also provide OEM services to other brands. We are launching range of LED TVs for in-house brands as well as multinational brands for the Indian market. We have been successful bringing global technologies to India and global brands to the Indian customers and Indian market. Make it easy, win here. At each stage, the products go through rigorous quality checks. This ensures that the failure rates of the products are amongst the lowest in the industry. We have a full range of quality testing equipment. With a wealth of professional management experience of over 150 man-years in consumer electronics industry, we are committed to managing business professionally with focus on meeting quality standards in every department. When I got the opportunity to join this Future Tech, I was glad because I have seen their working style. Future Tech Group has in-house capabilities of R&D,
sales and marketing, after-sales service with its sister concerns, and follows an integrated end-to-end approach with absolute focus on customer. We create and follow integrated approach right from product selection, component sourcing, manufacturing, sales and service. This is to provide delightful experience to our customers and maximum possible return to our stakeholders. Customer is king for all of us. Our sales and service teams and our channel partners are committed to delight the customers. We will keep innovating and improving our systems and processes in order to delight the end users. We have successfully established partnership with our channel partners. Dare to dream and strive to achieve is our mantra. In this process, we wish to add value to all our stakeholders. Customer is the king and always comes first. Make it easy. I was there to cherish each and every moment with your family. On your very special day, I greeted you with open arms and made your daily life more vibrant. Every evening, I announced, "Your meeting is ready to eat." I warmed your food up before serving and beat the summer heat with the cool breeze. When fine dust levels were high, I made sure to clean the air. And the day your child was born, I washed off all your worries, kept your clothes cozy and comfy, and filled your home with fresh delight. Whatever you see, wherever you go, I will be there with you. I am on a mission to make your life easier and more convenient, and I won't stop. For the family, for the future. Make it easy. Make it easy, Winia. Present in more than 120 countries. Let us do it together in India also, wholeheartedly. और जैसे मैंने बताया कि we are very clear about the strategy, and I'm sure all of you will support us in our strategy, and we will support you wholeheartedly. I will request Mr. Mulasi to come over and guide all of us here. एंड उनमें सबसे हमारे प्रिय पर्सन अग्रवाल जी, जयनारायण अग्रवाल, जो आज हम ऐसा कोई आदमी नहीं होगा वेस्टर्न सबर्ब और महाराष्ट्र गुजरात में जो उनको जानता नहीं होगा। वो हमारे को स्पेशल ब्लेसिंग देने यहाँ पे आए हैं, एंड बिकॉज ऑफ माइंड स्पेशल रिक्वेस्ट, सो प्लीज बुके सर आइए ना। और अग्रवाल जी का ऐसा है कि मिक्सर के इंडस्ट्री में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा इंडिया एंड इंटरनेशनली। मैंने इनका प्रोडक्ट दुबई, पूरे मिडिल ईस्ट मीना रीजन में भी किया, साथ में बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ जहाँ इंडियंस ज़्यादा हैं वहाँ इनके प्रोडक्ट वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेबल, एंड नो बडी बाइज चाइनीज प्रोडक्ट बिकॉज ये तो 10 साल की वारंटी देते हैं। तो प्लीज़, एंड स्पेशल ब्लेसिंग के लिए आए हमारे पास, थैंक यू वेरी मच। दूसरे हमारे गेस्ट हैं बॉलीवुड से, जो आज मिस्टर उत्पल आचार्य, प्लीज़ कम, आइए आप इधर आइए। आज का आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखा होगा, इसमें आप इनकी फोटो भी देख सकते थे। दिस इज सेकेंड, जैसे सो आगे चल के जो जसू भाई और औरों के थे कि भाई हम आगे क्या क्या करेंगे, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके साथ कुछ ना कुछ प्रमोशन करें प्रोडक्ट का। एंड उत्पल जी इज़ वन ऑफ द
leading producer and very well qualified from JNU, and I'm happy he's come here to bless me and bless the entire this thing. कह रहे हैं कि अगर आज मेरा फोटो नहीं आता टाइम्स ऑफ इंडिया में तो बुकिंग लेने नहीं, अभी फिर से आया. So I'm very happy he's come. One more other guest, Mr. Firoz Sheikh, who is a very big software engineer, he is going to help us in future. जो हर कोई पूछ रहा था कि भाई आपके एडवर्टाइजिंग और इसके क्या प्रोग्राम है. So they are the people who are in software. Please come here. So Firoz bhai, welcome. He had come to bless us. They are out of trend. And one more, आप लोग ये सुनते होंगे, हर कोई सुनता होगा भाई ये IPS पैनल है, ये क्या पैनल है. तो इसको बनाने वाले और हमारी कंपनी के पास जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो है BOE कंपनी. तो हमने उनके कंट्री मैनेजर को रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप भी आ जाइए और ये सब डीलर्स गेट टुगेदर. देखिए कई लोग आपको जानते हैं. सो मिस्टर शकील अहमद who has come to bless us here. एक हीरो ज़्यादा लगते हैं और सेल्स वाले कम लगते हैं. प्लीज कुछ बोलना. ये जो IPS पैनल है इनकी टेक्नोलॉजी जो LG वगैरह को यही बना के देते हैं सारा. सो दे आर द नंबर 1 लीडिंग जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है BOE का पैनल का. ग्रेट. यू वांट टू से समथिंग? Good evening all. BOE, I think everybody know that currently. If you see in panel, we are the number 1 display manufacturer globally. So I think you already aware that only few person is there in panel manufacturing, like 5 to 6 people only, in which we are the number 1 across the country, across the world. If you see, I think you can check in the Google BOE. We are not in front, we are not in the brand, but of course we are the supplier or every brand. You can say backbone of every brand. We are. Okay. Thank you. अब now we come to the industry. पिछले 2 साल का हम लेखा जोखा देखते हैं हिंदुस्तान का और आसपास के जो एरिया है मिडिल ईस्ट के. सो इवन चाइना का भी अगर आप देखेंगे तो कोविड लगने के बाद ऑल ऑफ सडन मार्केट नीचे चला गया. थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया, बट उसके बाद अब बेसिकली टीवी का मार्केट जो है जो करीब 2 करोड़ का था, 2 करोड़ 40 लाख का, वो इंडिया का मार्केट वो नीचे आ गया और वो आ गया करीब 1 करोड़ 50 लाख तक. और इन बिटवीन जो थोड़ा सा डीलर्स में भी जो टीवी का बिजनेस करते थे थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी, पैनिक था कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगा. बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहीं मार्केट में डिफ़ॉल्ट, पैसे अटकना, ये सारी चीज़ें हो रही थी. मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था. बट और ये हाल सिर्फ इंडिया का ही नहीं था. मैं अक्रॉस इवन मिडिल ईस्ट वहाँ पे कई कंपनियाँ बंद हो गई. मैंने छोटे वहाँ और काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स जैसे शराब DG अगर आपने सुना होगा, उन्होंने या लुलू, ये सारे जो थे बड़े स्टोर्स, ये इन्होंने अपने साइजेस ऑलमोस्ट आधा कर दिए. और कुछ शराब DG जो टाइम था कि आप चैलेंज करो, सारा प्रोडक्ट मेरे यहाँ मिलेगा. उसके पास भी उसने भी वापस स्टोर्स जो है आपके 1/4 कर दिए सिचुएशन. बड़े स्टोर्स को भी प्रॉब्लम आई इंटरनेशनली. सेम थिंग इन ओमान, सऊदी अरेबिया और एंटायर मीना रीजन, मिडिल ईस्ट. ईरान में तो कुछ करता नहीं, बट इस तरह की सारी जगह, ये बॉम्बे में भी यही हाल था और नॉर्थ में भी यही पोजीशन थी. बट अब ऑफ लेट उसके बाद थोड़ा सा AC का मार्केट बहुत ऊपर गया, तो उसके वजह से टीवी ऊपर नहीं जा पाया. और टीवी का मार्केट जो है तो पिछले बार AC का जो मार्केट था लास्ट गर्मियों में, ये करीब 70% और 75% टोटल AC का मार्केट था. बाकी थोड़ा रेफ्रिजरेटर और डीलर्स में, छोटे रिटेलर्स में पैनिक था.
कुछ बड़े शोरूम्स जो मल्टीपल शोरूम्स हैं, नाम नहीं लूँगा, बट दे ऑल्सो हैड अ वेरी टफ टाइम। मैं हर किसी से मिलता रहता था, तो ये कहते थे मैंने वहाँ का मैंने बंद कर रहा हूँ, यहाँ बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट, मैं कहीं तो ऐसा कि मैं बिजली का बिल भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैन पावर नहीं मीट कर पा रहा हूँ, ये सिचुएशन थी। सो देयर लॉट ऑफ मैंने बिजनेस में ग्लोबीनेस थी। बट अब ऑफ लेट लास्ट 2 महीने से ओवरऑल एसी के बाद अब टीवी का बिजनेस, मैं अभी चंडीगढ़ में था पिछले महीने, बिजनेस पिकअप हुआ है। आई बीन टू यूपी लखनऊ साइड में था, यहाँ चेन्नई साइड तो बिजनेस हर कोई अब कह रहा है कि देयर इज बिजनेस ऊपर जा रहा है। बिजनेस ऊपर जाने का क्या है कि भाई एसी ने हिट कर दिया था, और जो डीलर दिल्ली के कई कंपनियां ऑलमोस्ट दे हैव कट डाउन देयर प्रोडक्शन, इवन सप्लायर्स फ्रॉम द चाइना दे हैव कट डाउन द प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रॉब्लम्स थी। बट अब थोड़ा सा मार्केट में रिवाइवल आया हुआ है। सो इस साल का जो मार्केट हम पकड़ रहे हैं टीवी का, ये पकड़ा जा रहा है करीब 2 करोड़ 40 लाख टीवी बिकेंगे इस साल। और मुंबई का जो मार्केट गिना जाता है, मुंबई थाने रायगढ़ का, करीब 9% ऑफ द मार्केट गिना जा रहा है। सो अब ये देखा जा रहा है कि जिससे भी मैन्युफैक्चरर से बात हो रही है वो कह रहा है कि भाई मार्केट ऊपर दिख रहा है। अब इसमें 2 सेगमेंट हो गए, जो एक थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट का मार्केट आ रहा है और एक न्यू मार्केट आ रहा है। तो जो सबर्बन्स, अभी इसको सबब नहीं गिनते हैं, पहले इसको सबब गिनते थे, बट फार फ्लंग सबर्बन्स या कंट्री साइड, जैसे आप कह सकते हो मीरा रोड के आगे, वहाँ 30 to 43 का ही मार्केट है। बट बोरीवली से इस तरफ अगर आप आ जाओ तो यहाँ अब 50, 55, 65 और 75 का मार्केट स्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ पे दिस शोज सम इकोनॉमिक रिवाइवल, हमारे ऑर्डर्स भी इसी हिसाब से आ रहे हैं। सो दिस इज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आप एक प्रॉफिट बना लोगे। 32 इंच में और 43 इंच में अभी प्रॉफिट बहुत कम हो गया है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड एवरीबॉडी, अगर आप दुकान में या आपस में भी कोई पूछता है तो 32 का क्या भाव है भैया, कोई ये नहीं पूछता कि 55, 65, 75, 85 का क्या भाव है। सो अब आपको ये जो छोटे रिटेलर्स हैं या जिनके स्टैंड अलोन है, मामा पापा स्टोर्स जिसको बोलते हैं, जैसे आप हम सब से, इसमें आप लोगों को अब, क्योंकि अभी तक बड़े टीवी बड़े स्टोर्स में बिकते हैं, आप लोगों को इसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपको जो हार्डकोर कंपटीशन है 32 और 43 में उतना फोकस न करके अगर इसमें करेंगे तो जो आप 55, 65, 75 इंच का जो एक टीवी बेचेंगे उसमें 6 से 8 टीवी 32 इंच का आपका ये हो जाता है। कई स्टोर्स मैंने देखे उसमें कि जो लागत से भी कम में बेच देते हैं, क्योंकि चलो हमको कस्टमर नहीं छोड़ना, बट दैट्स नॉट ए करेक्ट स्ट्रेटजी कि चलो एक आधा बार कोई कस्टमर केस टू केस हो सकता है, बट एक कस्टमर वापस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपकी जो शॉप है वो ये हो जाती है कि डिस्काउंट शॉप। तो आपने हर जगह देखा होगा, जैसे कपड़े की दुकान तो डिस्काउंट शॉप, तो वहाँ पे आदमी अपना माइंड सेट लेके चले जाता है कि मेरे को डिस्काउंट शॉप में जाना है, कि भाई यही हमको चाहिए। तो आपको थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। और जो सारे नए प्रोडक्ट्स, हाई एंड प्रोडक्ट्स, अगर आपने समझ लीजिए 98 इंचेस का अगर एक ही टीवी है, तो उसमें जो बड़े स्टोर्स हैं वो करीब आप समझ लीजिए हमारा मार्जिन उसमें करीब 20% होता है। 8 लाख का टीवी है, 8 लाख पे 1.5 लाख रुपए के करीब आपको मार्जिन देते हैं। अगर आपने वो एक या दो पर मंथ किए तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। 85 इंचेस और 86 इंचेस, उसमें आप लोगों को स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं। आप कैटलॉग सेल भी, माने आप अपने कस्टमर से भी बात कर सकते हैं, भाई आप ये वाला टीवी हमसे खरीद लो। और ये ट्रेंड आ रहा है, इस ट्रेंड को आप लोगों को जो छोटे स्टोर है उसमें सोचना पड़ेगा। अब तक तो आपने कुछ लोगों ने गोल टीवी देखे हुए, राउंड टीवी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक टीवी अब आप देख रहे हैं, LCD LED। अब जो नया जो आएगा टीवी, आज से जो बड़े घरों में शुरू हो गया, लाइक कुछ स्पेशल जिनके थिएटर्स हैं, वो टीवी आज 5 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपए के एक घर में लगते हैं। बट वो आगे चल के दैट्स अ मेक टू ऑर्डर, माने आपको अपने घर की दीवार में 10 बाई 10 का टीवी फिट करना है, तो आप जैसे ये होर्डिंग है उसी तरह के टीवी बनेंगे और बन रहे हैं। अभी जैसे हर एक बार ट्रेंड, जैसे एक टाइम 32 इंच का $2000 का था, तो
तो उसी हिसाब से भी ये एक्टिव एलईडी आ जाएगा थोड़े दिनों में, जो आप अपने हिसाब से टीवी ले सकते हो। भाई मेरी बेडरूम की वॉल 8x6 की है, तो मुझे 8x6 वो टीवी लगाना है। सो दिस इज अ ट्रेंड, और ये बहुत जल्दी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में प्राइसेस बहुत जल्दी गिरते हैं। एक टाइम 32 इंच का टीवी 40,000 और 45,000 में बिकता था सोनी का। सो वही हाल आज है। तो आप लोगों को ये फ्यूचर में इस तरह के प्रोडक्ट आपके पास आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड वी आर ऑल्सो वेंचरिंग इन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि भाई हम इस तरह के प्रोडक्ट है, क्योंकि वी हैव गॉट आवर कोरियन पार्टनर हु इज गोइंग टू हेल्प अस इन दिस सेगमेंट। अब टीवी के मार्केट के बाद हम आते हैं वॉशिंग मशीन का मार्केट। अभी हम जो विनिया है वो कई तरह के वॉशिंग मशीन बनाती, जो फ्रंट लोडिंग एंड ये बना के कई मल्टीनेशनल कंपनी को देते हैं। ये अगर ट्रिप अगर सक्सेसफुल होता है तो वी वुड लाइक यू टू टेक टू कोरिया टू शो द फैक्ट्री। कई लोगों का कहना है कि भाई ये फैक्ट्री है कि नहीं, तो आप india.com पे जाके, और ये वैसे मैं कह सकता हूँ कि पैनासोनिक के कुछ मॉडल है वो यही कंपनी बना के देती हैं। इसमें 6 डोर के रेफ्रिजरेटर भी आते हैं एंड मिनी वॉशिंग मशीन भी है। सो दीज आर द प्रोडक्ट। एक लेविंगटन रोड में एक डिस्प्ले सेंटर शॉप भी हम बनाने के प्लान कर रहे हैं। सो वो शायद उस समय वहाँ पे सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं, और स्लोली राइट नाउ मीन्स आप ज़्यादा प्रोडक्ट लाओ तो यू नीड मोर इन्वेस्टमेंट। राइट नाउ वी डू नॉट हैव plan to invest more in this product, so it may take some more time for us to bring multiple product। कई लोगों का कहना है भाई आप वॉशिंग मशीन लाइए, कई लोगों का कहना है कि आप बड़े वाले रेफ्रिजरेटर लाइए, बट ये अभी हमारा ये टाइम हमारे पास है प्रोडक्ट, बट ला नहीं पाएंगे क्योंकि इट इज अ लार्ज इन्वेस्टमेंट वी वुड लाइक टू, बट यस वी विल हैव दिस मे बी आफ्टर 1.5 year दिस प्रोडक्ट्स। सो ओवरऑल मार्केट के बारे में फिर यही कहना था कि भाई एक जो नया प्रोडक्ट इंटरेक्टिव टीवी, ये भी एक फ्यूचर प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए, जो अभी आपने सब देखा होगा, विच विल हेल्प फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ये नए कस्टमर सेगमेंट आपको मिलेंगे। हर एक स्टूडेंट अभी जो है, अभी आप ये आपको एक टेक्नोलॉजी भी देता है और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देता है कि भाई मैं अच्छे स्कूल्स में जाके प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। दिस इज वन प्रोडक्ट, अगर आप लोग फोकस करें सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड कैन गिव यू मल्टीपल प्रॉफिट्स। दिस इज अ रियल फ्यूचर प्रोडक्ट, once you can think about this. And in case you have any other questions to ask me, this is we are जो हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर जोसू भाई एंड राजीव, ये पिछले मेरे हिसाब से मैं 35 साल से, तो मुझे भी हो गया इंडस्ट्री में, सो दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड। एंड जस्सू भाई का तो है कि भाई ही इज़ अ वेरी अपराइट पर्सन, कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते अगर गलती करते हैं तो। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट सच ए नाइस डिस्ट्रीब्यूटर वी हैव, एंड राजीव हु इज यंग एंटरप्रेन्योर हु इज टेकिंग द लीड। So very happy to see you and start doing the business with us. So anything more in case you want to ask, because I don't want to take much of your time on this front. Is correct? Okay? So come. अभी सबके फॉर्म्स ले लिए क्या? We can do this thing also. इसका फाइनेंस कैसे कराएंगे, मैपिंग वगैरह करना? अभी हमारा जो टाई अप है वो बजाज फाइनेंस के साथ है। बजाज फाइनेंस में एक एडवांटेज हमें ये मिलता है कि जो अप्रूवल्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसमें फॉर अ कंपनी लाइक आवर्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ गड़बड़ होती है। मतलब बहुत से लोग तो नहीं करते हैं, बट कुछ लोग हैं ऐसे कुछ एरियाज में जो बड़े नोटोरियस हैं, तो फिर अप्रूवल्स अगर दूसरी कंपनी के थ्रू उनको इजीली मिल जाते हैं तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। बजाज इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और बजाज का मोर देन 70% मार्केट शेयर तो वैसे भी है, बट वी आर टॉकिंग टू अदर कंपनीज लाइक IDFC, HDB, तो बातचीत तो चल रही है। हो सकता है कि इसमें से हम लोग और 1-2 कंपनीज के साथ कर देंगे। बजाज में है ना?
बजाज में ऑलरेडी है, हमारा तो बजाज के साथ पहले से ही चल रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो उसमें देवू के जो मॉडल्स है वो भी कंटिन्यूड है, विनिया के जो हमने मॉडल्स अभी लॉन्च किए वो भी है, क्योंकि देवू का जो माल मार्केट में ऑलरेडी है तो उसमें आपको जो कंज्यूमर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो कंटिन्यूड है। विनिया के जितने भी हमने मॉडल्स लॉन्च किए उसमें सभी में है। तो मैं एक और बार आपसे रीइटरेट करता हूं कि ये जो ऑफर है आज के लिए स्पेशल ऑफर है, इसका पूरा फायदा उठाइए। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर एंड हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसका पूरा फायदा उठाते हुए, बहुत सालों से जो बाहर जाने का मौका नहीं मिला है उसको दोनों हाथों से पकड़ लें। Any questions? इसमें स्मार्ट टीवी कौन सा आप पूछ रहे हैं? हमारा मतलब शुरू से ही जो भी स्मार्ट टीवी हमारे हैं वो एंड्रॉयड ही है, और ये सारे मॉडल्स स्मार्ट टीवी मतलब हमारा एंड्रॉयड टीवी ही है, और कोई भी मॉडल ले सकते हैं। हाँ, तीनों ले स्मार्ट टीवी जो हमारे हैं वो एंड्रॉयड ही है। तो लकी ड्रॉ में अभी 15 मिनट है अभी, तो तब तक आप कर सकते हैं। इन द मीन टाइम वील स्टार्ट विथ कॉकटेल्स एंड ड्रिंक्स। फिफ्थ प्राइज गोes to सरगम। अरे डांस करके बुलाओ। जसू भाई के हाथ से आपको फिफ्थ प्राइज मिलता है आपके लकी ड्रॉ में। फोर्थ प्राइज मिक्स करो आठ बंद कर गए। अर्जुन इलेक्ट्रॉनिक्स So winners have to come dancing. Winners have to come dancing. Congratulations. Mr. Devi Shankar, please come. आपको मिक्सिंग करनी है, प्लीज मिक्स शफल। अब देखो मत यार, देखना अलाउ नहीं है। शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स कांदीवली। नाचते हुए आओ यार। अरे बल्ले बल्ले तो बल्ले बल्ले। For the second prize, Sanjay Bhai from Metro. Please, Sanjay Bhai, आइए।
इम्प्रूवमेंट कर दिया लकी ड्रॉ में। अभी सेकेंड प्राइज मतलब नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फॉर 24 इंच एंड द फाइनल वन विल बी फॉर 32 इंच। एक और प्राइज ऐड कर दिया। तो 24 इंच के लिए राजू भाई फ्रॉम राज इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लीज कम फॉरवर्ड। New Mahalakshmi with this. New Mahalakshmi. टीवी आपको आपके स्टॉक के साथ मतलब आपके ऑर्डर के साथ डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इनके लकी ड्रॉ में 24 इंच ले जाने का the first prize and the final prize before the DJ gets involved aggressively. Praveen Bhai from Tusakam, please come forward. अरे बाप रे, राजेश भाई फ्रॉम ओमेगा। जब्बू भाई आज का लकी ड्रॉ का फर्स्ट प्राइज इज वन बाय ओमेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन।